Hello everybody, welcome back to our channel, and this is Divya Purohit, your faculty for economics, and we are going to discuss today about, as you can see on the screen, theory of demand. So it is an important topic and it is very interesting too. So we will be discussing about that. Let's start. Theory of demand, and in which we are going to study about law of demand. Okay. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड क्या है? तो डिमांड इज़ समथिंग मोर देन अ डिज़ायर. You can desire many things, okay? You can desire for an iPhone, you can desire for a bullet, you can desire for a Lamborghini, but you can't purchase them because your pockets don't allow. So demand refers to the quantity of goods. Here, demand refers to the quantity of goods or services consumer are willing and able to purchase at various prices during a given period of time. Demand means whatever a consumer is willing to pay for a particular quantity of a product over a given period of time. It is over a time, not at a point of time. Then the effective demand of things depends on desire and means of purchase plus willingness to expend those means on that particular purchase. That means you have desire to purchase something, you have means पैसा है, desire है, खरीदने की इच्छा है, प्लस पैसा है उस चीज़ को खरीदने के लिए, प्लस यू हैव द विलिंगनेस, उस पैसे को उस पर्टिकुलर चीज़ पे खर्च करने की विलिंगनेस भी है. दैट मीन्स इच्छा होना, देन यू हैव द मीन्स पैसा होना, एंड साथ साथ उस इच्छा पे उस पैसे को खर्च करने की विलिंगनेस होना. दैट थ्री थिंग्स कंस्टिट्यूट एन इफेक्टिव डिमांड. अगर इच्छा है, जैसे गरीब होते हैं बेगर्स, दे डिज़ायर फॉर फूड बट उनके पास पैसा नहीं है, तो दैट डजंट कंस्टिट्यूट इन डिमांड. ओके. देन नोट, क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस. क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा प्राइस के टर्म्स में एक्सप्रेस की जाएगी, बिकॉज क्वांटिटी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ नॉट अ फैक्टर. देन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ अ फ्लो. मैंने कहा इट इज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी कुछ साल, कुछ महीने, कुछ वीक्स तक जो क्वांटिटी डिमांडेड है, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड. ओके. तो क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज इज इन अ फ्लो. दैट इज़ वाई इट इज स्टडीड ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Then determinants of demand. Determinants means what are the factors that affect demand, what are the factors that determine demand. The number first is price of a commodity. Price of a commodity always affect demand. Okay. How? If the price is more, the demand will be less, and if price is less, the demand will be more. So price of a commodity always determines demand of a commodity. Like there is less demand of iPhones than Androids. Okay. Then price of the related commodities, substitute goods and complementary goods. What are substitute goods and what are complementary goods? Substitute goods are एक गुड्स के, एक प्रोडक्ट की जगह आप दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. दोज आर कॉल्ड सब्सटीट्यूट गुड्स. लाइक इन इकोनॉमिक्स पार्लेंस वी यूज़ कॉफ़ी एंड चाय. चाय एंड कॉफ़ी को यू कैन सब्सटीट्यूट. बोथ आर कैफिनेटेड ड्रिंक्स, सो पीपल यूज़ कॉफ़ी और इधर चाय. दोनों में से किसी एक का प्रेफरेंस होता है, तो दोज आर सब्सटीट्यूट गुड्स. इफ़ चाय नहीं मिली तो कॉफ़ी से भी चलेगा, कॉफ़ी नहीं मिली तो चाय से भी चलेगा. दैट्स ऑल. एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी एक गुड्स को यूज़ करने के लिए दूसरे गुड्स की रिक्वायरमेंट होना. दोज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. लाइक पेट्रोल फॉर कार, रिफिल फॉर पेन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों एक साथ मिला के यूज़ किए जाते हैं. सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब दो गुड्स एक दूसरे के सामने अगेंस्ट में यूज़ किए जाते हैं, एक दूसरे के रिप्लेसमेंट में यूज़ किए जाते हैं, वो गुड्स को कहते हैं. सो इफ़ प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी इज़ हाई, इफ़ सब्सटीट्यूट का प्राइस हाई है, तो डेफिनेटली जो दूसरा मतलब इफ़ योर चाय प्राइस इज़ इंक्रीजिंग, तो यू विल बी सब्सटीट्यूटिंग इट विथ कॉफ़ी खरीदने लगोगे, कॉफ़ी यूज़ करने लगोगे. सेम इफ़ पेट्रोल का प्राइस हाई है तो कार का डिमांड कम हो जाएगा, बिकॉज पीपल विल बी थिंकिंग कि मतलब मेंटेनेंस एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, तो डोंट वांट टू परचेज. That is how prices of the related commodities are affecting demand. Then incomes of the consumer. Definitely consumer का income is the major determinant in demand. जितना ज़्यादा income उतना ज़्यादा demand. हम कहते हैं ना, with increase in income we start increasing our demands, we start increase our wishes. बहुत सारी ऐसी अनमेट डिज़ायर्स होती हैं, वो हम उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं. तो दैट इज़ हाउ
income of a consumer affects demand. Then taste and preferences of the consumer. There are times like जो चाय पीते हैं वो चाय ही पीते हैं, they don't go for coffee, ना come what may. So if the taste and preferences are set like this कि चाय ही पीनी है, कॉफ़ी ही पीनी है, तो doesn't matter what the price is, भले ही बढ़ती है घटती है, doesn't matter. I have to drink tea, I have to drink coffee. तो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अफेक्ट्स डिमांड्स अ लॉट. लाइक इफ़ कंज्यूमर प्रेफर LCD बिकॉज सोसाइटी में उसका रेस्पेक्ट उससे बनता है, सोसाइटल कंपटीशन में ही गेट्स अ बूस्ट टू हिज ईगो, तो ही विल परचेज LCD. तो LCD LED इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस डजेंट मैटर टू हिम नाउ. उसका सोसाइटल जो रेपुटेशन है उसको वो मैटर करता है. सो इट ऑल्सो डिटरमाइन डिमांड. अगर कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस कुछ पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए है तो उसका डिमांड उससे अफेक्ट होगा. देन कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन. जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब मार्च 2020 में कोविड के टाइम लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ था फर्स्ट टाइम, तो कंज्यूमर वर ना प्रिडिक्टिंग कि शायद ये लॉकडाउन 5-6 महीने तक खुलेगा नहीं और शायद मार्केट में गुड्स मिलेंगे नहीं, अनाज मिलेगा नहीं. तो दे स्टार्टेड परचेजिंग, इमोशनल बाइंग करने लगे थे. दे वर स्टार्टेड परचेजिंग लाइक 25-25 किलो गेहूँ, 25 किलो चावल. तो बिकॉज ऑफ कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन डिमांड इंक्रीजेज. उस वक्त डिमांड बढ़ गई. एंड इफ़ कंज्यूमर प्रिडिक्ट कि आगे जाके प्राइस कम होने वाला है, तो दे विल ना डिले देयर एक्सपेंडिचर्स. कि अभी जैसे गोल्ड के केसेस में होता है, जैसे आज गोल्ड महंगा है तो कंज्यूमर विल थिंक कि 10 दिन बाद देखते हैं, गोल्ड का प्राइस रिड्यूस होगा तो हम तब परचेज करेंगे. तो दिस इज़ हाउ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस अफेक्ट डिमांड. देन अदर फैक्टर्स सच एज साइज ऑफ पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा है तो ऑब्वियसली कंट्री की डिमांड ज़्यादा होगी. तो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अगर नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है तो सभी को नेसेसरीज जो होती हैं, फूड, कपड़ा, मकान, ये सारी की डिमांड तो डेफिनेटली रहने वाली है. और अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो लग्जरीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी. देन इन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. अगर बूढ़े लोग ज़्यादा हैं तो दवाइयों की डिमांड ज़्यादा होगी, चश्मों की डिमांड ज़्यादा होगी. पर अगर जवान लोग ज़्यादा हैं तो मोबाइल्स की डिमांड ज़्यादा होंगी. बच्चे ज़्यादा हैं तो टॉयज़ एंड किड्स केयर की चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी. देन कंज्यूमर क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट्स. जैसे यू मस्ट बी नोइंग कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स परचेज करने के लिए मैनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर प्रोवाइडिंग लोन्स. सो वो लोन्स अगर कम इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं ना, तो द पर्टिकुलर कंज्यूमर हु कांट अफोर्ड अ रेफ्रिजरेटर इन फुल अमाउंट, अगर वो पूरा 25-30 हज़ार रुपये का पेमेंट करके रेफ्रिजरेटर अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो व्हाट वी विल डू, वो लोन पे ले लेगा इट एंड उसका EMI भरता रहेगा. एंड ड्यू टू दैट डिमांड इज़ अफेक्टेड. अगर लोन का इंटरेस्ट रेट कम है और इजीली अवेलेबल है तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी. बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग, बिकॉज सबको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है. दैट इज़ हाउ डिमांड इज़ अफेक्टेड. ठीक है. देन लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, लॉ ऑफ डिमांड इज़ नथिंग बट अ रिलेशनशिप. इट एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी का डिमांड. क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी प्लस प्राइस, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसका रिलेशन एस्टैब्लिश करता है लॉ ऑफ डिमांड. उसका रिलेशनशिप का डेफिनेशन देता है लॉ ऑफ डिमांड. द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी के सारी फैक्टर्स जो डिटरमाइन करती हैं डिमांड को, जो हमने अभी पढ़ी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज, इनकम एंड प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी, रिलेटेड कमोडिटीज़, ये सब इन कांस्टेंट रहेगा. अगर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा. ओके. So if other things are being equal, then if the price of the commodity is increasing, किसी भी commodity का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा एंड वाइस वर्सा. इफ़ उसका प्राइस घट रहा है, कम हो रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑब्वियसली बढ़ेगा. सो देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. उल्टा रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा. So there is an inverse relationship, and other things assumed to be constant are prices of the related commodities, substitutes and complementary goods, income of the consumer, taste and preferences. ये सब कुछ चेंज नहीं होगा. उस वक्त ये लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करेगा. ठीक है. अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड का. देन व्हाट इज डिमांड स्केड्यूल. डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबल दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट प्राइजेज ऑफ द गुड एंड डिफरेंट करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड. वो कैसा होता है देखिए. जैसे देखिए, किसी पर्टिकुलर गुड का प्राइस जब एक
रुपये था या $1 जो भी आप कंसिडर करना चाहते हैं, तब मिस्टर एक्स उसको 5 यूनिट पर डे परचेज़ कर रहा था, मिस्टर वाई 9 यूनिट्स परचेज़ कर रहा था एंड मिस्टर जेड भी 9 यूनिट्स परचेज़ कर रहा था। देन जैसे ही प्राइस बढ़ा फ्रॉम 1 to 2 तो सबका क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया, एक ने 4 कर दिया, एक ने 5 कर दिया, एक ने 6 कर दिया। जब और प्राइस बढ़ा तो एक ने 3 कर दिया, एक ने 4 कर दिया, एक ने 5 कर दिया। जैसे ही प्राइस और बढ़ा 4 रुपये पे हो गया तो एक्स का कंजम्पशन 1 पे आ गया, वाई का कंजम्पशन 3 पे आ गया और जेड का कंजम्पशन 4 पे आ गया। तो इंडिविजुअली सबकी डिमांड कम हुई। अब ये इंडिविजुअली मिलके मार्केट बनाते हैं, तो जब इंडिविजुअल डिमांड्स का सम अप करेंगे तो मार्केट डिमांड है। तो मार्केट डिमांड देखिए, तीनों का सम अप करिए, 5, 9, 9 तो 23, 15, 12 एंड 8। तो दिस इज़ हाउ डिमांड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी अफेक्ट्स डिमांड। प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो गई। सो डिमांड शेड्यूल इज़ अ टेबल दैट रिप्रेजेंट कि पर्टिकुलर प्राइस पे किसी कमोडिटी की कितना क्वांटिटी डिमांड होगा किसी इंडिविजुअल के द्वारा, और उसका मार्केट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, मार्केट डिमांड में कितना चेंजेस आएगा। देन डिमांड कर्व, इसी डिमांड स्केड्यूल को जब ग्राफिकल वे में आप रिप्रेजेंट करते हैं उसको डिमांड कर्व कहते हैं। इट इज़ नथिंग प्लॉटिंग अ डिमांड स्केड्यूल ऑन अ ग्राफ। ओके, सो व्हेन यू प्लॉट द डिमांड स्केड्यूल ऑन अ ग्राफ, सी जब प्राइस 75 रुपीज़ था तो क्वांटिटी वॉज डिमांडेड 10 यूनिट्स डिमांड हो रहा था। जब प्राइस बढ़ के 100 हुआ तो डिमांड भी घट के 9 पे आ गई। व्हेन प्राइस वॉज 125 तो डिमांड और घट कर 8 पर आ गई। सेम गोज़ फॉर मार्केट डिमांड। सो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है क्वांटिटी डिमांडेड कम होता जा रहा है। इसीलिए जो डिमांड कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बिकॉज इट इज़ इन रिड्यूसिंग बैलेंस, ओके, रिड्यूसिंग थिंग। सो दैट इज़ वाई हमेशा डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव टुवर्ड्स जा रहा है, तो इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। देन कम्स rationale of the law of demand. What are the reasons that law of demand works and what are the reasons that law of demand is valid? Number one is law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility means when you are consuming per extra unit, तो आपका उससे जो यूटिलिटी, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना वो कम होता जाता है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ पिज़्ज़ा। व्हेन यू आर ईटिंग अ स्लाइस ऑफ अ पिज़्ज़ा यू आर हंग्री एंड यू आर ईटिंग पिज़्ज़ा, देन द फर्स्ट स्लाइस विल गिव यू utmost सेटिस्फैक्शन, मतलब मज़ा आ गया खा के। देन द सेकेंड स्लाइस कम तो मज़ा आया बट फर्स्ट जितना मज़ा नहीं था। देन थर्ड स्लाइस, अब तो मज़ा कम होता जा रहा है, मज़ा जैसा नहीं है। देन फोर्थ स्लाइस, बस अब नहीं खाया जा सकता, दैट्स ऑल। तो दिस इज़ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। विथ एवरी इंक्रीज यूनिट ऑफ अ कंजम्पशन आपका उससे सेटिस्फैक्शन जो है ना वो नेगेटिव में जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। सो दैट इज़ हाउ जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा। दैट इज़ द रैशनल बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। सेकेंड, प्राइस इफेक्ट, उसमें दो तरह के इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस या प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस तो उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो उसके कंपैरेटिवली सस्ता है तो उसका डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा। तो दैट इज़ हाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क्स। एंड इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस तो सब्स्टिट्यूट जो है वो ऑटोमेटिकली उसके सामने महंगा दिख रहा है। तो जब वो कम हुई है पर्टिकुलर, जैसे टी की प्राइस कम हुई तो कॉफ़ी अपने आप उसके सामने महंगी दिख रही है तो कंज्यूमर विल बाई टी, तो दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देन इनकम इफेक्ट, जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कम हो रही है तो कंज्यूमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्वांटिटी उसी प्राइस पे थोड़ा ज़्यादा खरीद सकता है। जैसे मान लीजिए चाय 400 रुपये की जो केजी से 300 रुपीज़ केजी पे आ गई। सो अ कस्टमर कैन बाई 1 kg 250 ग्राम्स इन 400 रुपीज़। उसी 400 रुपये में वो 250 ग्राम ज़्यादा परचेज कर सकता है। तो दैट इज़ हाउ इनकम इफेक्ट्स वर्क। तो दिस इज़ हाउ जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, इट इज़ ट्रू एंड इट वर्क्स। देन अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स, व्हेन प्राइजेज आर डिक्रीजिंग तो जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो भी अब अफोर्ड कर रहे हैं। जैसे अब रिसेंटली एंड्रॉयड फ़ोन्स मिल रहे हैं 4000 5000 की रेंजेस में, तो जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे दे आर एबल टू अफोर्ड दोज फोन्स। तो ऑटोमेटिकली जो न्यू कंज्यूमर्स जुड़ते जा रहे हैं मार्केट में तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। देन डिफरेंट यूजेस, पहले मतलब
किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिफरेंट यूजेस होते हैं. टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल इज़ यूज्ड फॉर बॉडी मसाज, इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स. सो अगर किसी पर्टिकुलर फैमिली का प्रेफरेंस है कि ऑलिव ऑयल ही खाना है, तो अगर वो महंगा है तो वो सिर्फ उसको ऑलिव ऑयल खाने में यूज़ करेंगे. बट अगर उसका प्राइस कम हो गया है तो दे कैन इवन यूज़ इट इन मसाजेज ऑल्सो एंड दे कैन ऑल्सो यूज़ इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स. कॉस्मेटिक इम्प्लीमेंटेशन में भी उसको यूज़ कर सकते हैं. तो दिस इज़ हाउ जब प्राइस कम हुई तो वो 3-4 यूजेस को मतलब 3-4 यूजेस में लेने लग गए उस प्रोडक्ट को, तो ऑटोमेटिकली उसका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया. तो दैट इज़ हाउ लॉ ऑफ डिमांड के पीछे रीजंस हैं एंड इट इज़ वर्किंग, इट इज़ रियल. देन कम्स एक्सेप्शंस. ऐसे कौन से एक्सेप्शंस हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते? तो सबसे पहला है कॉन्स्पिशियस गुड्स, मतलब प्रेस्टीज गुड्स. कुछ ऐसे गुड्स हैं जो महंगे होने पे उनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, लाइक यू नो आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे एंटीक प्रोडक्ट्स, जो पेंटिंग्स, ये सब जो जितनी महंगी हैं उतनी अच्छी हैं कंसीडर की जाती हैं, तो उनका प्राइस बढ़ने पे उसकी डिमांड क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है. सो कॉन्स्पिशियस गुड्स जो है वो एक्सेप्शन है. प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, कम नहीं हो रही. सेकेंड, गिफिन्स गुड. इन्फीरियर गुड्स भी कह सकते हो, नॉट इन टोटल बट गिफिन्स गुड आर टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड्स. मतलब वो सस्ते गुड्स जिनकी प्राइस घट गई, तो अब ऑटोमेटिकली अगर प्राइजेस घट रही हैं चीज़ों की, तो वाई विल अ पर्सन बाई इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स. वो जो 5-6 रुपये में 5-6 रुपये केजी का गेहूँ मिलता है, तो अगर बंदा 10 रुपये केजी का गेहूँ अफोर्ड कर सक रहा है और बाकी सारे प्रोडक्ट्स की भी प्राइसेस घट रही हैं, तो डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेगा ना, क्योंकि इफ़ सस्ता है तो देयर इज़ अ मेंटालिटी कि सस्ता है तो क्वालिटी अच्छी नहीं है. तो गिफिन गुड्स की जो होते हैं उनकी प्राइस घटने पे भी उनकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती नहीं है, कम ही होती है. मतलब पीपल कंसिडर कि ये गुड्स जो हैं क्वालिटी में और डिटीरियोरेट हो चुके हैं. देन कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़. अब जैसे मैंने सोसाइटल प्रेशर की बात की, पीपल आर बाइंग थिंग्स इन सोसाइटल प्रेशर्स. उसके पास कार है, हमारी फैमिली के पास कार नहीं है, तो स्टेटस थोड़ा सा मैच नहीं करता, स्टेटस को हर्ट होता है. सो पीपल बाई थिंग्स फॉर मेंटेनिंग द स्टेटस इन द सोसाइटी. तो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी वही है, एक्चुअली नीड नहीं है, दे डोंट नीड अ कार, पर सोसाइटी में जो चाहिए ना रुतबा, उस रुतबे के लिए ख़रीदना है, तो उसको कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़ कहते हैं. उसका अगर प्राइस बढ़ेगा, जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, टेलीविजन्स हैं, दो देयर प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, पीपल आर बाइंग देम बिकॉज दे डोंट केयर, सोसाइटी में स्टेटस बना रहता है. देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस. अगर फ्यूचर जैसे अभी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एंड ड्यूरिंग दिस कोविड सिचुएशन प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, दो पीपल आर बाइंग अ लॉट बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, तो और महंगे पे ख़रीदने से बेटर है कि हम आज ही ख़रीद लें ताकि फ्यूचर इंक्रीज प्राइस से बच सके. तो दो प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, डिमांड विल इंक्रीज बिकॉज पीपल आर अज्यूमिंग कि फ्यूचर में भी जो है इसका प्राइसेस बढ़ेगा. देन डिमांड फॉर नेसेसरीज. डजेंट मैटर कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, पर अगर नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स हैं जैसे खाना है, शक्कर, दाल, चावल, नमक. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट. अगर सॉल्ट का प्राइस अभी 20 रुपीज़ के जी से 50 रुपीज़ के जी कर दे, 100 रुपीज़ के जी भी कर दे, फिर उसके बिना चलता तो नहीं है ना. वी कांट ईट फूड विदाउट दैट. सो दो द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, उसका डिमांड कम नहीं होगा बिकॉज इट इज़ अ नेसेसरी प्रोडक्ट फॉर अ इंडिविजुअल. देन स्पेक्यूलेटिव गुड्स. स्पेक्यूलेटिव गुड्स लाइक स्टॉक मार्केट्स में आप देखते होंगे, स्टॉक मार्केट्स में शेयर का ट्रेडिंग, काफ़ी कंपनीज के शेयर्स बढ़ रहे होंगे. व्हेन द स्पेक्यूलेटर एक्सपेक्ट और प्रोजेक्ट की इसका और प्राइस बढ़ेगा, तो ही विल परचेज दैट पर्टिकुलर शेयर ऑन इंक्रीज प्राइस, क्योंकि उसको फ्यूचर में और ज़्यादा उसके ऊपर प्रॉफिट दिख रहा है. सो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कि भले ही प्राइसेस बढ़ रही हैं पर क्वांटिटी डिमांडेड कम नहीं होगी, बढ़ेगी ही. सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग and please subscribe to our channel and follow our Instagram page. It is with avlearning_ca_adda. Bye bye. Thank you.